दोस्तों जैसे ही आप घर से बाहर किसी सड़क पे जाते हैं, रोड पे जाते हैं, तो आपको वहाँ पे ज़्यादातर जो बाइक्स गाड़ियाँ देखने को मिलती है, वो मिलती है हीरो कंपनी की। चाहे वो स्प्लेंडर हो, कोई बाइक हो, स्कूटर हो, बहुत सारी ऐसे गाड़ी आपको लोग देखने को मिलेगी जो कि हीरो कंपनी सर्व करती है, हीरो कंपनी उसको मैन्युफैक्चर करती है। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि आखिर इसका कैसे डीलरशिप लेकर हम भी कुछ पैसे कमाए, कैसे एक खुद का डीलरशिप ले, अभी एक हीरो कॉर्प का डीलर बन पाए। दोस्तों इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखते हैं तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे एक हीरो का डीलरशिप ले सकते हैं, हीरो कॉर्प का डीलरशिप लेकर आप कितना पैसा कमा सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ेंगे, कैसे अप्लाई करना है, सारी कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे और जानते हैं ये सारी प्रक्रिया को और प्रोसेस को, ताकि आप भी एक खुद का डीलरशिप ले सकें। जो हीरो कंपनी है वो आपको पता होगा काफी पुरानी है, लगभग 30 साल से ज्यादा से ये चीजें सर्व कर रही है। अगर बात की जाए पिछले साल की तो 2024 में आपको बता दो कि मैं 56 लाख के करीब ये बाइक और स्कूटर सेल की थी। भारत की सबसे बड़ी कंपनी है और दुनिया की सबसे बड़ी भी कंपनी है जो बाइक और स्कूटर वगैरह सेल करती है। भारत में ये 30% के करीब मार्केट शेयर रखती है, जो कि पवन मुंजल जी की कंपनी है। अब दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कैसे आपको ये सारी चीजें लेना है। सबसे पहले जो बात आती है दोस्तों वो आती है डॉक्यूमेंट की। अगर आपको एक हीरो कॉर्प का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगती है। तो सबसे पहले चीज आती है आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं या फिर अपना वोटर आईडी कार्ड वगैरह दे सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड भी लगा सकते हैं, राशन कार्ड लगा सकते हैं, बिजली बिल लगा सकते हैं, इनमें से कोई एक प्रूफ ले सकते हैं। इसके अलावा आपको एनओसी चाहिए, जैसे कि आपका शॉप का एनओसी हो गया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा, ट्रेड लाइसेंस लेना होगा, ट्रेड एनओसी लेना होगा। इस प्रकार के आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए। कई बार आपको दोस्तों इन डॉक्यूमेंट को एक स्कैन कॉपी तैयार करके रखना होता है। इसके साथ ही आपका जो एजुकेशन का डिग्री है, कई बार उसका भी आपको यहाँ पे काम पड़ सकती है, तो वो भी आपके पास होना काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि हम अप्लाई करते समय आगे देखने वाले हैं कि आपको कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेगा। अब दोस्तों बात करते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, यानी हीरो का डीलरशिप लेने के लिए आपके पास कितना बड़ा दुकान होना चाहिए, कितना बड़ा आपका शॉप होना चाहिए। तो बात की जाए अगर आप हीरो का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 2000 स्क्वायर फीट से 4000 स्क्वायर फीट के बीच में जमीन होना चाहिए। कई बार ये 3000 मांगता है, कई बार ये 4000 मांगता है, कई बार 2000 मांगता है। तो मान लीजिए कम से कम आपको 2000 या उससे ऊपर का आपको स्क्वायर फीट का आपके पास जमीन होना चाहिए। इसके अलावा आप अगर सर्विस सेंटर भी खोलना चाहते हैं तो उसमें भी सेम क्राइटेरिया है, आपको 2000 से ऊपर स्क्वायर फीट का जमीन होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो देखिए इन्वेस्टमेंट में दो प्रकार की आप कर सकते हैं। सबसे पहला होता है डीलरशिप और दूसरा होता है सब डीलरशिप। अब डीलरशिप क्या होता है, इसमें आपके पास ज्यादा तरह की बाइक आएगी, ज्यादा आपके पास स्टॉक ज्यादा रहेगा। सब डीलरशिप क्या होता है, इसमें आपके पास कम बाइक रहेगी, कम स्टॉक रहेगा। तो अगर आप एक डीलरशिप लेना चाहते हैं, डीलर बनना चाहते हैं, तो आपके पास 50 लाख से 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट लग सकती है। अगर आप सब डीलर की बात करें तो उसमें 25 से 30 लाख इन्वेस्टमेंट लगती है। तो अगर आप बड़ा डीलर बनना चाहते हैं तो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में आपको इन्वेस्टमेंट लगने वाली है। अगर आप एक सर्विस सेंटर खोलना चाहते हैं तो उसमें भी काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है आपके एरिया पे आप कौन कौन सी सुविधा दे रहे हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट कितना होगा। अगर आप 50 लाख से 1 करोड़ इन्वेस्ट करें तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। अगर आप एक हीरो का डीलरशिप लेते हैं, हीरो का डीलर बनते हैं, तो आपको प्रॉफिट मिलती है 8 से 10%। कोई भी बाइक स्कूटर वगैरह आप सेल करते हैं तो कई बार ये आपके मॉडल पर डिपेंड करता है कि किसी मॉडल में ज्यादा मिलता है, किसी मॉडल में कम मिलता है। अगर आप एक शॉप डीलर है, इसमें भी आपको वही प्रॉफिट मिलता है। अब कितने सारे एजेंसी ऐसे हैं जो उसका पार्ट भी बेचती है, स्पेयर पार्ट बेचती है, बाइक वगैरह का कोई पार्ट बेचती है। तो पार्ट्स में आपको 20 से 25% का आपको प्रॉफिट मिलता है। 20 से 25% याद रखिएगा, इतना आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलता है एक, अगर आप कोई पार्ट्स वगैरह बेचते हैं तो अगर आप डीलर है तो 8 से 10%, अगर आप पार्ट सेल करते हैं तो 20 से 25% के बीच आपको प्रॉफिट लगने वाला है। अब दोस्तों मेन पॉइंट आता है कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे। अगर आपके पास ये सारी चीजें हो जाती है या फिर आपको चेक करना है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, कैसे अप्लाई करना है, तो आगे हम लोग यही तरीका जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हीरो मोटर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आप देख लीजिएगा, आपका कंट्री इंडिया होना चाहिए अगर आप इंडिया से अप्लाई करना चाहते हैं तो। अगर इस कंट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारे और भी देश मिलेंगे। यहाँ पे इसमें से अपना देश सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका कंट्री वो सिलेक्ट करिए। इंडिया आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे रखना है अगर आप इंडिया के हो तो। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद सबसे लास्ट में आना है। सबसे लास्ट में आने के बाद आपको यहाँ पे एक रीच अस का ऑप्शन मिलेगा। इस रीच अस वाले ऑप्शन में आपको मिलेगा बिकॉम ए चैनल पार्टनर। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यानी आपको चैनल पार्टनर बनना है इसका। तो उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको एप्लीकेशन को स्टार्ट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन के ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं आपको अपना फुल नाम, ईमेल एड्रेस और पैन कार्ड नंबर डालना है। ईमेल एड्रेस सही डालना है क्योंकि उसी पे आपका आगे का जो रेफरेंस नंबर एप्लीकेशन का लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना नाम भरना है, जैसे कि मैं अपना नाम भर दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी भरना है कोई सा भी एक, यहाँ पे आपको पैन नंबर भरना है। इन सारी चीजों को भरने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करिएगा आपको पास एक ईमेल आएगा।
उस ईमेल में क्या रहेगा, आपका एक रेफरेंस नंबर रहेगा जिससे कि आप आगे लॉगिन कर पाएंगे। आपको एक आईडी मिलेगा, रेफरेंस नंबर, और बाकी आप अपना पैन कार्ड के द्वारा लॉगिन करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस यहाँ से आपको ईमेल आएगा, इस ईमेल में आपको ये एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर यहाँ से कॉपी करना है, और इस कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आना है, सिंपली एप्लीकेशन आईडी पे यहाँ पे डालना है ये नंबर। उसके बाद पैन कार्ड आपका जो मांगेगा, पैन कार्ड आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको सिंपली कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, ये आपको एक नए वेब पेज पे लेकर आएगा जहां पे आपको अलग अलग लेवल के डिटेल जाना है। तो ये डिटेल डालने में काफी ज्यादा समय लगेगा। मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें बता दे रहा हूँ क्या करना है। देखिए, सबसे पहले आता है आपका बेसिक डिटेल्स। यहाँ पे आपको अपना नाम, स्टेट, सिटी, एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर, अपना एक फोटो, डेट ऑफ बर्थ, अगर आपका कोई कंपनी है उसके बारे में, उसका कंटेंट डिटेल, अल्टर नंबर, एड्रेस आपको डालना है, परमानेंट एड्रेस, करेंट एड्रेस, और थोड़ा बहुत और इंफॉर्मेशन आपको डालना है। ये आपका बेसिक डिटेल हो गया। दूसरे स्टेप पे आपको डालना पड़ेगा एजुकेशनल बैकग्राउंड। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है वो डालना है। मेन एप्लीकेंट आप हैं तो अपना नाम यहाँ पे, अपना एज, हायर डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन आपका क्या है, हायर आपका क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेकेंडरी स्कूल में भी आप सेकेंडरी स्कूल है वो डाल सकते हैं, या फिर आपको जितने बार आपका पास डिग्री है, लगभग सारी डिग्री यहाँ पे अवेलेबल है, वो डाल लीजिएगा। आपने इंस्टीट्यूट का नाम डालना है, जो इंस्टीट्यूट से आपने ये चीजें आपने पढ़ाई की थी, किस ईयर में आपने पास किया, और अभी आपका क्या बैकग्राउंड है, बिजनेस है, जॉब है, या फिर आप क्या कर रहे हैं, वो चीजें आपको यहाँ पे डालना है। तो 2 लेवल कंप्लीट हो गया। तीसरे लेवल पे आपको, अगर आपका कोई ऑलरेडी बिजनेस है अभी के डेट में, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा यस, यस करते हैं जैसे। उसके बाद आपको आगे आपका इसका और डिटेल डालना पड़ेगा। अगर आपका कोई और बिजनेस नहीं है तो आप सिंपली यहाँ से नो पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ये हो गया लेवल 3। अब आगे आपको डालना है फाइनेंशियल डिटेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसका यहाँ पे कुछ डिटेल डालना पड़ेगा, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। कितने शेयर होल्डर है, क्या क्या उसका शेयर है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। अगर आपका कोई बिजनेस है तो, नहीं है तो आपके लिए कोई और डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको परपोर्ट बिजनेस डिटेल में डालना है, यहाँ पे आप क्या कुछ करने वाले हैं ये चीज आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। उसके बाद आपको डालना पड़ेगा परपोर्ट साइड डिटेल्स, ये चीजें भी आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट प्लान पूछेगा, इन्वेस्टमेंट प्लान पे आपको कुछ चीजें और डालनी पड़ेगी, जैसे कि आप फिगर इन लाख, कितने लाख का इन्वेस्टमेंट आपका प्लानिंग है, लैंड कितना ऑन है, लोन वगैरह के, ये सारी चीजें आप डिटेल पूछ रहा है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ के डाल सकते हैं। उसके बाद आपको अदर डिटेल्स पे क्लिक करना है। अदर डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको ये कुछ चीजें पूछेगा। क्रिमिनल ऑफेंस, आपके पास कोई केस वगैरह तो नहीं चल रहा है, कोई सेल टैक्स, इनकम टैक्स का वायलेशन तो नहीं करते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें आपको पूछेगी जो कि ऑलरेडी यहाँ पे चीजें यहाँ पे मेंशन है, ज्यादातर सही मेंशन होती है चीजें, आप एक बार ही पढ़ लीजिएगा। लास्ट में आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपके पास ये रिप्लाई आएगा या फिर कॉल वगैरह आ सकता है, जिसके बाद आपको डिटेल्स यहाँ पे एप्लीकेशन का अपना ट्रैक करिएगा। एप्लीकेशन ट्रैक करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको कुछ कमियां हैं, मिलेगी नहीं मिलेगी, आगे का डिटेल्स इसके बाद पता चलेगा। तो आपका जो फर्स्ट स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज यही होता है कि आप इसको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है, अगर आप अप्लाई करते समय कोई आपको कंफ्यूजन आ रहा है, तो आपका इनका हेल्पलाइन नंबर दिया गया होता है, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। आप यहाँ पे सबसे लास्ट में जब आइएगा, सबसे लास्ट में यहाँ से वेबसाइट के सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स मिलेगा, जैसे कंटेक्ट अस, इस पे क्लिक करिएगा तो आपके पास इनका कंटेक्ट डिटेल आ जाएगा। यहाँ से आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, ईमेल और कॉल के जरिए बात भी कर सकते हैं, और इनसे आप पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ इंक्वायरी करना है तो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको कोई डीलरशिप या चैनल पार्टनर के रिगार्डिंग में कोई भी इंक्वायरी करना है तो आप यहाँ से आप चीजें आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर कॉल कर सकते हैं और ईमेल करके जानकारी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल देने की कोशिश की है, जो कि एक हीरो मोटरकॉर्प की डीलरशिप के ऊपर है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना।